प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को मई के महीने में क्या प्रभाव मिलेंगे, गोचर के ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कैसा हमारा जीवन रहेगा और अंत में आपको क्या उपाय अपने को करना है वो भी बताऊंगा। यानी कुल मिलाकर के सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा पूरे कार्यक्रम के साथ ताकि मई के महीने की एक एक जानकारी आपको मिल सके। आपके लिए एक सूचना भी है, यदि आप नक्षत्र वेद के ज्योतिष विद्वानों के द्वारा अपनी कुंडली की विशेष चर्चा चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में विशेष जानना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप नक्षत्र वेद कार्यालय से जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली की विस्तृत चर्चा मेरे साथ आप कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब आपको बहुत सटीक मिल सकता है। तो यदि आप किसी परेशानी में हैं या आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है या आपको वार्षिक राशिफल बनवाना है तो सभी कार्यों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर और हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रहों की क्या परिस्थिति इस महीने बनी हुई है। सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य की पोजीशन अभी बनी हुई है मेष राशि में और 14 मई 2021 को सूर्य अभी आपके चल रहे हैं छठे भाव में, शत्रु भाव में। काफ़ी अच्छी पोजीशन में है सूर्य, किंतु जब वृषभ राशि में बदलेंगे यानी 14 मई 2021 को जब राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि से वृषभ राशि में, तो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव में ऑलरेडी आपके वृषभ राशि में शुक्र, बुध और राहु का संयोग चल रहा है। तो 14 मई 2021 के बाद आपके सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। सप्तम भाव में सूर्य का आना कहीं न कहीं थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेकर के, साझेदारी को लेकर के और इन चीज़ों से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, थोड़ा नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं। तो इस बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल की परिस्थिति बनी हुई है मिथुन राशि में आपके अष्टम भाव में, केतु आपके लग्न में चल रहे हैं, शनि मकर राशि में स्वग्रही होकर के अभी आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं और दिनांक 23 मई 2021 को मकर राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करने लगेंगे। यानी आपके तृतीय भाव में अभी सिंपल गोचर है शनि का और 23 मई के बाद शनि का वक्र गोचर होगा। गुरु की व्यवस्था कुंभ राशि में है, चतुर्थ भाव में है, आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो ये व्यवस्थाएं हैं आपके राशि के लिए मई के महीने में। आपकी राशि और आपका लग्न जो है उसके लिए इन ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा और इन ग्रहों की वजह से क्या कुछ ऊंच नीच होने के चांसेस रहेंगे, उसके बारे में चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यह महीना जो है पिछले महीनों के मुकाबले काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा उपलब्धियों वाला यह समय रहेगा। सबसे पहले तो शनि आपके पराक्रम भाव में है, तृतीय भाव में, परिवार भाव में, पराक्रम भाव में होने से आपके पराक्रम में, आपकी मेहनत में, आपके पुरुषार्थ में ज़बरदस्त फायदा होगा, इजाफा होगा। आप ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे और इसकी वजह से आपका जो लंबे समय से जो अटका हुआ कार्य है वो
पूरा होता आपको नजर आएगा। घर परिवार के लोगों के द्वारा जबरदस्त सहयोग आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके अंदर इतना पराक्रम होगा, इतना आप मेहनत करेंगे कि आपका अटका हुआ जो प्रमोशन है वो भी होने के चांसेस आपके लिए बन जाएंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, रोजी रोजगार के लिए नए अवसर प्राप्त करने की कोशिश में हैं, उनको अचानक से नया रोजगार मिलने के चांसेस बन जाएंगे। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति के मामले में भी गुरु आपको बहुत सहयोग करेंगे, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए गुरु चतुर्थ में आकर के आपके कर्म भाव को देखेंगे, तो ऐसे में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शनि आपके तृतीय भाव में है। आपके मित्र, आपके शुभचिंतक, आपके परिवार वाले जो लोग हैं वो सभी आपके अटके हुए कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। काफी अच्छी व्यवस्था रहेगी। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार के मुकाबले, यानी जो बड़े व्यापार हैं उनके मुकाबले जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए समय ज्यादा अनुकूल मई के महीने में रहेगा। बड़े व्यापारियों को बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिल पाएगी, किंतु छोटे व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं से इनकम के सोर्सेज बनने के चांसेस बनेंगे। इस समय यदि आप बड़े व्यापारी हैं या कोई निवेश करने की आप सोच रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी सलाह लेना आपके लिए ज़रूरी है। सलाह लेकर के ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। कमीशन एजेंट जो लोग हैं, जो कमीशन बेस पे काम करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। और वैसे भी अभी कोरोना की वजह से बहुत सारा लॉकडाउन और इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा सभी के लिए ही चुनौतीपूर्ण समय है, किंतु उसमें भी ग्रहों के द्वारा क्या अच्छी बात निकल करके आती है वो निकालना हमारा कर्तव्य है। महीने के पहले भाग में प्रेम जीवन से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा मामला खराब रहेगा, यानी प्रेमी के साथ में आपका मनमुटाव हो सकता है, आपका मन व्यथित हो सकता है, बहुत सारी परेशानियां दिखती हैं। किंतु महीने के उत्तरार्ध में यह व्यवस्था भी आपके लिए अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा, किंतु दाम्पत्य जीवन में भी 14 मई 2021 को जब सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे और चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, तो वहां पर केवल और केवल दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड चीजों में थोड़ा सा माइनस पॉइंट आएगा। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। हालांकि इस मामले में परिवार वालों का जबरदस्त अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलेगा, किंतु फिर भी सूर्य आएंगे तो थोड़ा सा मनमुटाव जरूर करवाएंगे। महीने के मध्य भाग की बात करें तो सुख सुविधाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। अचानक से बहुत ज़्यादा आपके जेब के ऊपर लोड पड़ सकता है और ज़्यादा खर्च करने की वजह से थोड़ी सी आर्थिक चिंताएं भी इस समय आ सकती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। और सेहत को लेकर के पैसा खर्च हो सकता है। इस समय सेहत को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं, तो तबीयत का, सेहत का, हेल्थ का ज़बरदस्त रूप से ख्याल इस समय ज़रूर रखिएगा। खान पान से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना है और सेहत को बहुत ज़्यादा हाई रिस्क मान करके ध्यान रखना है। भूमि भवन का कोई विवाद है, बेचना है, खरीदना है, ऐसी चीज़ों में अभी आपके लिए नेगेटिव पक्ष रहेगा, उसका ध्यान रखिएगा। और संपत्ति से जुड़ा हुआ यदि कोई मामला आपके हाथ से बाहर निकल चुका है और कोर्ट कचहरी में जा चुका है, तो ऐसी व्यवस्था में मैं आपको ये कहूँगा कि इस समय संपत्ति के मामले को बहुत ज़्यादा तूल देना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कोर्ट के बाहर यदि निपटा सकें तो ज़रूर से आपको निपटा लेना चाहिए, उसी में फायदा रहेगा। सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा। राहु, बुध, शुक्र और सूर्य का संयोग आपके
व्यक्तित्व में निखार लाने की कोशिश करेगा, आपका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा, आपका दिमाग जो अब तक योजनाओं में नहीं लगा था वो नई योजनाओं में लग जाएगा। मंगल अष्टम में है, मिथुन राशि में है। भूमि भवन जमीन जायदाद से संबंधित चीज़ों में ध्यान रखना है और किसी भी प्रकार से इस समय कोई भी डॉक्यूमेंट यदि साइन करना है जमीन जायदाद से रिलेटेड तो उसमें बहुत ही सावधानी आपको रखनी होगी। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां इस समय दिखाई दे रही हैं और क्रोध का मामला थोड़ा सा केतु के द्वारा ज्यादा रहेगा, तो इसका भी ख्याल जरूर रखिएगा। तो ये पूरा मामला है मई महीने के लिए। अब इसका उपाय कैसे करें, जो जो चीजें इसमें कमजोर हैं उनका उपाय कैसे करें। सिंपल सा एक उपाय करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है। मंगलवार के दिन विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ जरूर करना है। मंगलवार को यदि आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी मामला आपका अटका हुआ है तो मंगलवार के दिन विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ जरूर कर लीजिएगा। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगा दीजिएगा, बहुत प्यारी और अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। तो मित्रों, यह था मई महीने का राशिफल वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। यह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।